दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि मैक्सिमम बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता तय कैसे करेंगे, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में आने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय की। स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीए प्रोग्राम में, बीएससी प्रोग्राम में, किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहते होंगे तो आपको क्या एग्जाम देना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे कि आप बहुत ही आसानी से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली की। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली से करना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में, तो आपको करना क्या होगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ चाहे तो आप बायोलॉजी को स्किप करके बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री दे सकते हैं, और एक लैंग्वेज। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो है सीयूईटी का एग्जाम आपको देना होता है, और साथ ही साथ सीयूईटी के एग्जाम में 2 पेपर देने होते हैं, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, मतलब 3 सेक्शन का एग्जाम होता है। तो 2 सेक्शन आपको देने होते हैं, दूसरे सेक्शन में 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे और 1 लैंग्वेज देना होगा। लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को ऐसे मैनेज करें कि आपका आसानी से एग्जाम निकल जाए। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं बायोलॉजिकल साइंस से, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेम वही है जो आपको एंथ्रोपोलॉजी के लिए चाहिए। 1 लैंग्वेज भी देना होगा आपको, हिंदी या इंग्लिश में से, या कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं। ऐसे ही आप बीएससी बायोलॉजी से, बॉटनी से करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडी, बायो टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में देंगे, या फिर उनमें से कोई एक लैंग्वेज दे सकते हैं, जो सेक्शन 1 में जितने भी लैंग्वेज आते हैं। ठीक है। बीएससी जूलॉजी से करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वही सेम प्रोसेस है। बीएससी अगर आप बायोमेडिकल साइंस से करना चाहते हैं तो भी सेम कॉम्बिनेशन में देना होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज देने होंगे। बीएससी बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स भी दे सकते हैं, और 1 लैंग्वेज भी दे सकते हैं। तो 3 ही सब्जेक्ट आपको इसमें से लेने हैं। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं ऑनर्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स और 1 लैंग्वेज, यही 3 सब्जेक्ट आप दे सकते हैं यहां से। अगर आप फिजिक्स से करना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और 1 लैंग्वेज, यानी 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज यहां से देने होंगे आपको। अब आपको अगर पॉलीमर साइंस से करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वही सेम कॉम्बिनेशन जो आपको ऊपर दिखाया गया है। कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी 1 लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस 2 फ्रॉम सेक्शन 2 से, मतलब 2 डोमेन और 1 मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज सेक्शन 1 से आप ले सकते हैं। अगर आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और 1 लैंग्वेज देना होगा आपको। ऐसे ही अगर आप आगे किसी से भी बीएससी करना चाहते हैं तो 3 डोमेन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया। ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिक्स की जब बात करेंगे बीएससी ऑनर्स, तो आपको सेक्शन 1 से 1 यानी लैंग्वेज देना होगा, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, और उसके साथ साथ कोई 2 डोमेन आप और दे सकते हैं जो आपकी इच्छा करे। ठीक है। लेकिन यहां पर बात मैं ये कर रहा हूं, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, आप जो क्लास 12th में पढ़े हैं उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा डोमेन लेंगे। ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगा आपको। बीएससी स्टैटिक्स की बात करेंगे तो 1 लैंग्वेज लेना होगा, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ साथ कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट और लेने होंगे। बीएससी होम साइंस की बात करें तो यहां पर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स या केमिस्ट्री, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 लैंग्वेज आपको लेना होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बीएससी किसी भी कोर्स में बीएससी बीटेक करने जा रहे हैं तो 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ साथ सेक्शन 3 देना होगा, यानी कि यहां पर एक छोटा सा बदलाव है, वो आपको एक जनरल टेस्ट देना होगा। जनरल टेस्ट के साथ ही आप जो है यहां पर बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बीए ऑनर्स की। बीए ऑनर्स अगर आप पंजाबी से करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पंजाबी लैंग्वेज में ले लीजिए, और यहां पर जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट सेकंड से ले लीजिए, सेकंड कह सकते हैं कि सेकंड सेक्शन से, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं और साथ ही साथ
3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे आपको। अगर आप बीए ऑनर्स पर्सियन से करना चाहते हैं तो पर्सियन को एज ए लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए, या फिर कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए। मतलब यह है कि आप जिस लैंग्वेज से करना चाहते हैं उस लैंग्वेज के साथ आप चाहें तो दे सकते हैं 3 डोमेन, या फिर आपका जो इच्छा करे आप वही कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट देकर के आप बीए फ्रेंच कर सकते हैं ऑनर्स में, बीए जर्मन ऑनर्स कर सकते हैं, फिलॉसफी कर सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट। जर्नलिज्म में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है और कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपको यहां पर या तो 3 डोमेन दे दीजिए या तो जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। बीए ऑनर्स अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। पॉलिटिकल साइंस में एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट। बीए ऑनर्स आप किसी से भी करना चाहते हैं, आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। लेकिन अगर वहीं वीवॉक की बात करें तो वीवॉक में आपको एक लैंग्वेज, ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए, या फिर आप एक लैंग्वेज 2 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट दे सकते हैं। आप वीवॉक में आसानी से किसी भी वीवॉक में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं हम बीकॉम की। बीकॉम के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आप एक लैंग्वेज देंगे, 3 डोमेन सब्जेक्ट लेंगे, या फिर आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और जनरल टेस्ट दे दीजिए। ये 2 ऑप्शंस हैं बीकॉम में आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें किसी भी कोर्स के लिए जब आप जाएंगे तो आपको यही क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बात करें अगर हम, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर उसके यहां आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज लेना होगा, एक लैंग्वेज का एग्जाम देंगे। सेक्शन 2 से आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे, 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। और ये मतलब 90%, 95% कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए यही क्राइटेरिया होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कि आपको एक लैंग्वेज लेना होगा और सेक्शन 2 से 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। प्रश्न ये आता है कि वो 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से होंगे जो हमको लेने होंगे? क्या वो मेरे मन पसंदीदा सब्जेक्ट होंगे या फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है वो हमको लेना होगा? तो यहां आपको समझना होगा कि आप क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही आपको डोमेन में चूज करने होंगे। ये आपकी मजबूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, वरना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगा। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन इसीलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो डोमेन सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं जो उनका मन करता है। जबकि फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपको बीए करना है, बीए किसी भी कोर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, किसी भी ऑनर्स के लिए, और आपने क्लास 12th में पढ़ा है पीसीएम, आपने क्लास 12th में पीसीएम पढ़ा है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है, तो आपको जो एग्जाम देना होगा, वो जो 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे वो ये पीसीएम ही देना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ही एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप, और एक लैंग्वेज के साथ। और भले आप वहां जाकर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करिए, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करिए, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको भली भांति समझना होगा। अब यहां प्रश्न ये आएगा कि ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है? तो डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो क्लास 12th में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बेसिकली एनसीईआरटी क्लास 12th की फॉलो करना है, उसी से आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा, वही आपका डोमेन सब्जेक्ट है। केवल 12th एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जो आप सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वही, चाहे वो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपने फाइन आर्ट पढ़ा है तो आप फाइन आर्ट ही देंगे वहां एंट्रेंस एग्जाम में, भले आपको वहां जाकर के बीए करना है, एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा जो आप डोमेन में पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि इस डोमेन सब्जेक्ट जो हमें ले लिया तो हम उसको तैयार कैसे करेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे कि हमारा आसानी से तैयार हो जाए? तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। हमारा वरदान बैच है जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत आसानी से पहुंचा देगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा पर जाकर देख सकते हैं कि कितने बच्चे हमारे पढ़ाए हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों में पढ़ रहे हैं। हर साल हमारे हजारों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, और वो आपके लिए जो है ये वरदान बैच जो एकदम वरदान की तरह साबित होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेपरेट मीडियम क्लासेस चलती हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्ट है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश में पढ़िए, जिस भी कोर्स में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका काउंसलिंग सपोर्ट। बाकी सारी चीजें तो आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन ये 2 चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो है काउंसलिंग सपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम यहां से बैठे बैठे आपको वो फुल सपोर्ट देंगे कि आप आसानी से अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी करिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचिए। अब प्रश्न यह आता है कि हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से जाकर, बेसिक शिक्षा। ये स्टेप फॉलो करना होगा, स्टेप फॉलो करके आसानी से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये कि पैसा कितना लगेगा? तो अगर आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 3000 रुपए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो आपको डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों देना होगा, 3500 रुपए। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि क्लासेस कैसी चलती हैं, मीडियम में जो चल रही हैं वो क्लासेस
क्लासेस कितनी हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमारा जो है डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, चल रहा होगा, आप उस नंबर पर फोन और मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम कोर्स ज्वाइन करें, कैसे हम पढ़ें कि हम आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी को अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी बनाकर पढ़ना शुरू कर दिए हैं और नहीं पढ़ना शुरू किए तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल कि कितने कोर्सेज चलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, लेकर आएंगे ताकि आसानी से आप उसी पर फोकस करके पढ़िए और आसानी से अपनी मन पसंदीदा विश्वविद्यालय या डीम यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।